यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक लोअर हाई मारा और यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब इस जोन में मार्केट आएगा, यहाँ से वापस चलेगा। आप अपना 50% का स्टॉप लॉस लगा के अपना टारगेट ले लो। पिछले वीडियो में हमने मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखा था और इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर की मैपिंग करना सीखेंगे। देखो, एसएमसी में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं जो मैपिंग के लिए, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर और तीसरा इंड्यूसमेंट। बहुत सारे लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। आज उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। देखो, यूट्यूब में जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सिंपल चार्ट पे सिंपल कॉन्सेप्ट दिखाएंगे और आपको सिंपल चार्ट पे समझ तो आ जाता है, पर मार्केट का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, ऊपर से लाइव चल रहा है, तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम बेसिक से मूव करके कॉम्प्लेक्स में आएंगे ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ आए। तो क्विकली हम बहुत शॉर्ट में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वैसे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें पता है, बट फिर भी मैं जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ। जब भी मार्केट अपना लो या हाई तोड़ता है तब उसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप का होगा या इंड्यूसमेंट टाइप का होगा, वो हम उसके बिहेवियर से पता लगेंगे। मार्केट का 3 ही बिहेवियर होता है, एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। तो मार्केट एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर में जाता है तो हम बोलते हैं कि वहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, वहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर को अगर हमें देखना होगा तो मार्केट का बिहेवियरशिप को देखना पड़ेगा। मार्केट का बिहेवियर क्या है, यहाँ पे आप देखो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट नीचे जा रहा था। मार्केट जब भी अपना लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाता है तब मार्केट नीचे जाता है। तो जब भी ये अपने पिछले लो को तोड़ रहा था तब यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा था। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे होगा, जब मार्केट ने अपना एक हाई बनाया जो लोअर हाई था, जब मार्केट उसको ब्रेक करता है तब वहाँ पे होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा क्योंकि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। जब ये दूसरी बार ब्रेक करेगा तब वो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो चलो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे BOS लिख देते हैं। अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा दिखता है वैसा ही इंड्यूसमेंट दिखता है। तो हो सकता है कि ये ट्रैप हो। वैसे तो मार्केट नीचे आ रहा है तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर में और इंड्यूसमेंट चेंजेस कैसे करें। चेंज ऑफ कैरेक्टर में और इंड्यूसमेंट में अंतर करने के 2 तरीके हैं। एक तो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, और दूसरा है कि विल हैपन नेक्स्ट। इसी टाइम फ्रेम में मार्केट का अगला बिहेवियर क्या होगा उस चीज़ को एनालाइज करना। तो जब भी आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखे, जैसे यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा, तो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में आपको रुकना होगा। अब आपको मार्केट का बिहेवियर देखना है। मार्केट का बिहेवियर आपने देखा, मार्केट नीचे गया और ये ऊपर आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाए तो समझ जाना कि पिछला वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो हम जब देखेंगे जो मार्केट यहाँ पे इंड्यूस ले रहा है, वहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले रहा है। इंड्यूसमेंट को कैसे देखेंगे, मार्केट अपने पिछले हायर लो, अपने पिछले लोअर लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब वहाँ पे आता है और वहाँ से फिर से वापस चला जाता है, तो फिर वो इंड्यूसमेंट है। मार्केट या तो थोड़ा सा नीचे आएगा या फिर वहीं से वापस चला जाएगा, वो इंड्यूसमेंट होता है। और वापस जाने के बाद वो अगर वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रहा है तो वो कंफर्म इंड्यूसमेंट है और उसके पहला वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं, इस एनालिसिस को मैंने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि, तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने कर दिया, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर मार्केट अप ट्रेंड में आ गया क्योंकि मार्केट ने उसका प्रीवियस हाई तोड़ दिया। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस नहीं आता तो आप वेट करोगे। तो मार्केट ने हाई लगाया और मार्केट नीचे आ गया और पिछला जो हाई लो है उसको उसने हल्का सा ब्रेक किया और फिर से ऊपर चला गया। अब वापस से रिवर्स हो गया। अगर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है तो आप कहोगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और ब्रेकअप स्ट्रक्चर वहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे जो लिक्विडिटी ग्रैब करने आया था ये एक इंड्यूसमेंट हो गया। तो जब भी इंड्यूसमेंट की बात होती है वो पॉइंट होता है लिक्विडिटी ग्रैब का, समझ गए। तो चलिए अब कॉम्प्लेक्स वाले में हम चालू करते हैं, ये वाला हम यहीं पे रोकते हैं। कॉम्प्लेक्स तो ठीक है, तो हम चलिए पहले वो चार्ट को क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए अभी चार्ट मैंने क्लीन कर लिया है। अब हम देखते हैं इस चार्ट पे क्या हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप एक रैंडम पॉइंट से चालू कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे हाई मारा और यहाँ पे लो मारा। अब ये हाई और लो हमारा डिफरेंस है। मार्केट अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक लोअर हाई बना रहा है। लोअर हाई बनाने के बाद ये क्या किया, अपना पूरा लो तोड़ दिया। अब पुराना लो हमारा तोड़ दिया तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट अभी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं की। इसके बाद मार्केट ने एक और लो मारा
जो कि लोअर लो हो गया। उसके बाद एक और लोअर हाई मारा, एक और लोअर लो मारा। तो यहाँ पे मार्केट सेम कैरेक्टर में चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो गया। तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हमारा ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। दोनों ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर हाई तो मारा, पर उसके बाद एक हायर लो मारा। ये हायर लो मारने के बाद इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे। अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर पहली बार हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। इसने अभी तक अपना हाई नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे मार्केट ने ये एक चॉच पॉइंट हो गया। चॉच पॉइंट है या इंड्यूसमेंट है, इसके लिए आप करो वेट। अब हम यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं, ये हमारा हो गया चॉर्च। मार्केट ने उसके बाद एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट आया लिक्विडिटी ग्रैब करने। अब ये देखो, ये पॉइंट मार्केट का लिक्विडिटी ग्रैब का है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब आपको ये कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो मार्केट यहाँ से या तो नीचे जाएगा तो यहाँ से मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। पर यहाँ से मार्केट इसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया जैसा वहाँ पे ऊपर में दे रहा है, तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि ये इंड्यूसमेंट था। हम ना वहाँ पे कोई एंट्री करेंगे ना यहाँ पे करेंगे, हम सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था सारा ही यहाँ का ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद। अब मेन चीज़ आती है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी पड़ेगी। जैसे कि आपको हमने हमारा पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो नीचे पॉइंट होता है जहाँ पे इंड्यूसमेंट हो जाता है, और इसका जो ये हाई और इसका जो ये नीचे लो होता है, ये हमारा हो जाता है एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप। आपने फेयर वैल्यू गैप अलग से पढ़ा होगा। वो फेयर वैल्यू गैप अभी रियल मार्केट में काम नहीं करता है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल मार्केट सीख रहे हैं। आप इंस्टीट्यूशनल मार्केट सीख रहे हैं क्योंकि मार्केट का बिहेवियर टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। मार्केट के बिहेवियर में क्या है कि जो आपका एंटिट्यूज वाला एरिया है, उसका लो और उसका हाई आपके लिए फेयर वैल्यू गैप है। आप जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद जब भी इस जोन में आता है, आप तभी एंट्री कर लो। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप उसमें जाके देखना कि 1:2 का टारगेट देता है। अब हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ है नहीं। अब इन सारी चीज़ों से ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ब्रेकर, बेयरिश ब्रेकर, ये सारी चीज़ें बनती है। अब मैं आपको बाकी सारी चीज़ें समझा देता हूँ। अभी मैं आपको दूसरा चार्ट दिखा रहा हूँ, रुको चार्ट को ले आता हूँ। इसमें ये हमारा यहाँ पे ये चार्ट आ गया। किधर गया भाई, ये आ गया। देखो मैंने वहाँ पे हाई लगा रखा है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको यहाँ पे सब कुछ दिखने को मिलेगा, लोअर हाई लोअर लो। पिछले वीडियो को देखना, मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना है वो आप सीख सकते हैं वहाँ पे। आप वो वीडियो देख के लोअर हाई लोअर लो आराम से बना सकते हैं। अब देखो, मैंने जो बोला था कि जो लिक्विडिटी गैप होगी, जो इंड्यूसमेंट वाला हाई और लो, वो हमारा बनेगा फेयर वैल्यू गैप। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, तो देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे, देखो उसके ऊपर हाई मार दिया। इसके बाद आप भूल जाओ, जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर है आप भूल जाओ। आपको टारगेट रखना है खाली यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस जोन से मार्केट वापस चलेगा, वापस आएगा, आप अपना 50% स्टॉप लॉस लेकर 1:5 का टारगेट ले लो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।